हेलो फ्रेंड्स, स्टडी जोन 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री के टॉपिक रेडियो सक्रियता से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेडियो सक्रियता कैसे कहते हैं। रेडियो सक्रियता उसे कहते हैं जो जिन तत्व से अदृश्य किरणों का उत्सर्जन स्वतः ही होता रहता है, उसे हम रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रदरफोर्ड, हेनरी बेकवेल, रोजेंटन, आइंस्टाइन। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा हेनरी बेकवेल ने। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, नाभिक का। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा नाभिक का गुण है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है। ऑप्शन है परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन, परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन, परमाणु के नाभिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा परमाणु के नाभिक रेडियो सक्रियता में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है। अब इसमें क्वेश्चन हमारा पूछा है अस्थायी नाभिक, तो इस ऑप्शन हमारे पास न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, न्यूट्रॉन की संख्या से अधिक, न्यूट्रॉन की संख्या से कम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा न्यूट्रॉन की संख्या से कम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता की यूनिट है। ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम, कैंडेला, फर्मी, क्यूरी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्यूरी। अगला क्वेश्चन है, रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? ऑप्शन है पराबैंगनी किरणों का, अल्फा बीटा गामा विकिरण का, रेडियो तरंगे का और रक्त किरण का। तो इसका राइट आंसर होगा अल्फा बीटा तथा गामा विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्फा तथा बीटा किरणों की खोज किसने की थी? ऑप्शन है डाल्टन, रोंजटन, रदरफोर्ड, विलार्ड। इसका राइट आंसर होगा रदरफोर्ड ने। अगला क्वेश्चन है, नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? ऑप्शन है अल्फा किरण में, बीटा किरण में, गामा किरण में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा गामा किरण की। अगला क्वेश्चन है, अल्फा किरणें होते हैं। ऑप्शन है H पॉजिटिव आयन, हीलियम डबल पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा हीलियम आयन। अगला क्वेश्चन है, बीटा किरणें बनी होती हैं। ऑप्शन है धन आवेशित कणों से, ऋण आवेशित कणों से, उदासीन कणों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऋण आवेशित कणों से बीटा किरणें बनी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है? ऑप्शन है अल्फा कण के, बीटा कण के, गामा कण के, एक्स किरण के। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बीटा कण के उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों में बंधन क्षमता अधिक होती है, क्योंकि ऑप्शन है हमारे पास बीटा किरणें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं, बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उनका वेग अधिक होता है, अल्फा किरणें धन आवेशित होती हैं तथा उन पर दो मात्रक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन अपभ्रक द्वारा बीटा किरणें प्रतिकर्षित होती हैं, जबकि
अल्फा किरणें आकर्षित होती हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उनका वेग अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है, गामा किरणें किससे बनी होती हैं? ऑप्शन है मेसॉन कण से, न्यूट्रिनो कण से, हिग्स बोसॉन कण, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा विद्युत चुम्बकीय। अगला क्वेश्चन है हमारा, गामा किरणें क्या होती हैं? बाहरी अंतरिक्ष से आने वाली आवेशित किरणें, बाहरी अंतरिक्ष से आने वाली अनावेशित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें, रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें, रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित अनावेशित कण। इसका राइट आंसर होगा हमारा रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित अनावेशित कण, क्योंकि जब हम विद्युत चुम्बकीय तरंगों या विद्युत क्षेत्र से हम प्रवाहित करते हैं विद्युत को, तो ये गामा किरणें हमारे सीधे होकर चली जाते हैं, किसी दिशा में न मुड़ करके ये हमारी सीधे चली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा गामा किरण की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? ऑप्शन है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पूछा है आयनन क्षमता, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा गामा किरण की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा अल्फा किरण की, क्योंकि जिसकी वेधन क्षमता कम होगी उसकी आयनन क्षमता क्या होगी? अधिक होगी, और जिसकी वेधन क्षमता अधिक होगी उसकी आयनन क्षमता कम होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के बाद किस अंतिम तत्व में बदल जाते हैं? ऑप्शन है कोरेंडम, सीसा, कैडमियम, जस्ता। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सीसे में बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किस किरण की है या कौन सी है? ऑप्शन है अल्फा किरण, एक्स किरण, गामा किरण, बीटा किरण। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा अल्फा किरण की। अगला क्वेश्चन है, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता देश के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन है रेडियम, यूरेनियम, पोलोनियम, प्लेडियम। तो इसका राइट आंसर होगा पोलोनियम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है? ऑप्शन है यूरेनियम, थोरियम, एल्युमिनियम, पोलोनियम। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अन्वेषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है बोरोन, भारी पानी, यूरेनियम, प्लूटोनियम। इसका राइट आंसर होगा हमारा बोरान का। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी वस्तुओं को किस से बने पात्र में रखना चाहिए? ऑप्शन है सीसा से बने पात्र में, इस्पात से बने पात्र में, या आयरन से बने पात्र में, या एल्युमिनियम से बने पात्र में। इसका राइट आंसर होगा हमारा शीशे के बने पात्र में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक बीटा कण में उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु भार में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन है हमारा परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि व परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित होता है।
परमाणु क्रमांक में 1 की कमी व परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित होता है। परमाणु क्रमांक अपरिवर्तित व परमाणु द्रव्यमान में 1 की वृद्धि होती है। यह परमाणु क्रमांक अपरिवर्तित व परमाणु द्रव्यमान में 1 की कमी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि व परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन है, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि व परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। परमाणु क्रमांक में 1 की कमी व परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। परमाणु क्रमांक में 2 की कमी व परमाणु भार में 2 की 4 की वृद्धि होती है। परमाणु क्रमांक में 2 की कमी व परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा परमाणु क्रमांक में 2 की कमी व परमाणु द्रव्यमान में भी 4 की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है, 11 सोडियम 22 से एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है। तो ऑप्शन है Mg, Mn, Ag, Pb। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को 2 गुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर क्या होगी? ऑप्शन है, अपरिवर्तित रहती है, आधी रहती है, तिगुनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा अपरिवर्तित रहती है। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ का जीवन काल 70 दिन का है तो उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.025 ग्राम हो जाएगा? ऑप्शन है 140 दिन बाद, 70 दिन बाद, 210 दिन बाद, 280 दिन बाद। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 140 दिन बाद। अगला क्वेश्चन है, वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारित करने के लिए रेडियोएक्टिविटी का प्रयोग करती है? ऑप्शन है, रेडियोधर्मी, रेडियम काल निर्धारण, यूरेनियम काल निर्धारण, कार्बन काल निर्धारण, ड्यूटेरियम काल निर्धारण। इसका राइट आंसर होगा हमारा कार्बन काल निर्धारण के द्वारा हम पता करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु आकलन किया जाता है। ऑप्शन है, यूरेनियम डेटिंग से, कार्बन डेटिंग से, परमाणु डेटिंग से, जैविक घड़ी से। इसका राइट आंसर होगा हमारा यूरेनियम डेटिंग से। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है, हेनरी बेकरल ने, मैरी क्यूरी ने, रदरफोर्ड ने, डी ब्रोगली ने। तो इसका राइट आंसर होगा हेनरी बेकरल ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा न्यूट्रॉन की। अगला क्वेश्चन है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन है, विखंडन, संलयन, तापीय दहन, उपरोक्त तीनों का प्रयोग। तो इसका राइट आंसर होगा विखंडन सिद्धांत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? ऑप्शन है, संलयन से, विखंडन से, रासायनिक अभिक्रिया से, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया से। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा संलयन अभिक्रिया से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, कृत्रिम रेडियोधर्मिता, एक्स किरण उत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन वह अभिक्रिया जिसमें 2 छोटे नाभिक मिल करके एक नाभिक का निर्माण करते हैं और उससे हमारी क्या होती है, अधिक मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है। अगला क्वेश्चन है,
नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ईंधन की तरह, स्नेहक की तरह, विमंदक की तरह, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा विमंदक की तरह। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन है साधारण जल, भारी पानी, द्रव अमोनिया, द्रव हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा भारी जल का। भारी जल का सूत्र होता है हमारा D2O। अगला क्वेश्चन है रेडियो धर्मिता मापी जाती है? ऑप्शन है गीगर मूलर काउंटर द्वारा, पोलरीमीटर द्वारा, कैलोरीमीटर द्वारा, बैरोमीटर द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा गीगर मूलर काउंटर के द्वारा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन है नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम विकसित किया था, किसने बनाया था? इसका ऑप्शन है एडवर्ड टेलर द्वारा, वर्नर वान ब्राउन द्वारा, जे रॉबर्ट ओपनहीमर द्वारा, सैमुअल कोहेन द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा एडवर्ड टेलर द्वारा। और ओपनहीमर ने किसका प्रयोग, कौन सा बम बनाया था? परमाणु बम। अगला क्वेश्चन है हमारा रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? ऑप्शन है बीटा उत्सर्जन के द्वारा, गामा उत्सर्जन के, ऑक्सीजन, अल्फा उत्सर्जन। इसका राइट आंसर होगा हमारा गामा उत्सर्जन के दौरान। अगला क्वेश्चन है निम्न रेडियो तत्वों में किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? ऑप्शन है रेडियो फास्फोरस, रेडियो आयोडीन, रेडियो आयरन, रेडियो सोडियम। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा रेडियो सोडियम के द्वारा। और रेडियो आयोडीन के द्वारा हम कौन सी बीमारी का इलाज करते हैं? घेघा। अगला क्वेश्चन है हमारा अल्फा बीटा गामा की वेधन शक्ति अपने अवरोही क्रम में होती है? ऑप्शन है अल्फा बीटा गामा, गामा बीटा अल्फा, बीटा अल्फा गामा, गामा अल्फा बीटा। तो इसमें पूछा है अवरोही क्रम, और अवरोही क्रम क्या होता है? घटते क्रम। घटते क्रम में हम देखते हैं कौन सा है वेधन क्षमता, तो सबसे अधिक वेधन क्षमता हमारी होती है गामा की, उसके बाद बीटा की, उसके बाद अल्फा की। तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा गामा बीटा अल्फा। अगर यही पूछा होता हमारा आरोही क्रम, बढ़ते क्रम, तो हम क्या करते? अल्फा बीटा गामा करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रदरफोर्ड, हेनरी बेकरल, रोंजटन, आइंस्टाइन। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा हेनरी बेकरल ने। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।